स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टीच करता हूँ। देखिए, इसमें आपको दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें आपका लास्ट एक कंजक्शन है, कंडीशन और कंसेशन आपको टीच करूंगा। देखिए, इसमें कंडीशन का मीनिंग होता है शर्त। क्या चीज? शर्त, जिससे यदि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, या बिना कठिन परिश्रम का आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्रैक नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आती है तो वह कंडीशन के दायरे में आती है। और कंडीशन के लिए हमारे देखिए वर्ड दिए गए हैं इफ या अनलेस। इफ का मतलब होता है यानी मीनिंग यदि, और अनलेस का मीनिंग होता है बिना। ठीक है, तो इफ मीन्स यदि, अनलेस मीन्स बिना, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक, आइए देखते हैं। ये दिया है कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, ये टेस्ट दिया गया है, यू रीड यू विल पास। इसका मीनिंग ये है कि यदि आप पढ़ेंगे तो आप क्या होंगे? पास होंगे। तो देखिए कंडीशन हो रहा, तो यदि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे। तो यदि के लिए आप इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इफ। राइट, राइट और रॉन्ग ऐसे कर सकते हैं। यहां दिया है आई शैल हेल्प, मैं आपकी मदद करूंगा। ही कम्स टू मी, मैं मदद करूंगा। ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है। यानी मैं हेल्प करूंगा यदि वह मेरे पास क्या करेगा? आएगा। तो यदि के लिए यहां पर फिर हम इस्तेमाल क्या कर देंगे? इफ। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आप इफ ही क्यों, अनलेस क्यों? तो ये दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। अनलेस का मतलब होता है बिना, तो उसके हिसाब से इसमें आपका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन इफ इसमें सूट करा। देखिए, आई शैल हेल्प, मैं आपकी मदद करूंगा। इफ ही कम, वह क्या करेगा? मेरे पास आएगा। मैं हेल्प करूंगा यदि वह मेरे पास आएगा। तो देखिए इसमें ये पहली सेंटेंस हो गई आपका, राइट। और यहां से आप देख रहे हैं कि ये दूसरी सेंटेंस है। तो देखिए दो सेंटेंसों को ज्वाइन करने के लिए हम किसी न किसी कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कंजक्शन हमारा क्या है? इफ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। यू वर्क हार्ड, यानी आप पास नहीं होंगे। अनलेस वर्क हार्ड, यानी बिना कठिन परिश्रम के आप पास नहीं होंगे। तो यहाँ पे अनलेस चलेगा। अनलेस का मतलब तरीके से निगेटिव आता है, बिना, निगेटिव। तो अनलेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अनलेस। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे इफ क्यों नहीं? तो देखिए इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं और इफ लगा के भी देख लेते हैं, आपको दोनों मीनिंग बताएंगे। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, आप पास नहीं होंगे बिना वर्क के। अगर हम ये लिखते हैं कि यू विल नॉट पास इफ यू वर्क हार्ड, तो देखिए मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे? अनलेस। ध्यान रखिएगा, मीनिंग निकाल करके ही आप इसको इस्तेमाल करिए। अगर आप अंदाज पे करते हैं तो सूट नहीं करेगा। ठीक है, आइए ये दिया है कैच मी, मुझे पकड़िए। ठीक है, और ये दिया यू कैन, यदि आपसे हो सकता है। तो यदि के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज? इफ। राइट और रॉन्ग इस तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए अगला दे दिया है कंसेशन में। कंसेशन तरीके से मतलब है छूट, कर सकते हैं छूट, इसका मीनिंग होता है। और इसका ये जो दिया गया दो, आल्दो या हाउएवर, तो इसका मतलब है यद्यपि। ये दोनों का मीनिंग यद्यपि है। दो मीन्स यद्यपि, या इसका भी मीनिंग है यद्यपि। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में ना कि वह बीमार था यद्यपि वह स्कूल आया था, वह कमजोर था यद्यपि उसने मदद की। तो उस सेंस में यद्यपि के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दो या आल्दो। ठीक, कोई बाउंडेशन नहीं। हाउ इवर का मतलब है चाहे जो कुछ भी हो।
क्या जो कुछ भी हो। चलिए आइए देखते हैं। ये लिखा है कि ही इज रिच, वह धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि आल्दो या दो कोई सा लगा दीजिए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं। आगे लिखा ही फेल्ड, वह असफल हो गया। स्पेस दिया ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि वह फेल हो गया, यद्यपि वह क्या करता था, कठिन परिश्रम करता था। तो आप लगा सकते हैं इसमें आल्दो या दो कोई सा भी कोई दिक्कत नहीं है। THOU आपका जीच हो जाएगा, यानी आल्दो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। आइए और देखिए आगे दिया है ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता था। कामा ही पास्ड, वह पास हो गया। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आल्दो ही डिड नॉट रीड, यद्यपि वह पढ़ता नहीं था या पढ़ा नहीं, फिर भी वो क्या हो गया, पास हो गया। तो यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आल्दो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यद्यपि वह कठिन परिश्रम नहीं करता था या यद्यपि वह नहीं पढ़ता था, फिर भी वो क्या हो गया, पास हो गया। कई बार आल्दो के साथ यट का भी इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं। यहां देखिए ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। हाउ ईवर या हाउ ईवर मच, चाहे वो जितना भी ही में ट्राई, वह कोशिश क्यों न कर ले, ठीक है। वह पास नहीं होगा चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो इस सेंस में कितना हूं या जितना भी के सेंस में हम हाउ ईवर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और कहीं भी अगर आपको शंका होता है तो इसको ध्यान से 1 से 2 बार वीडियोस को देखिए, निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़िए और इसका फायदा उठाइए, और अच्छा लगता है तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। घर में और भी कोई छोटे भाई बहन हो जहां पर पॉसिबल है, जिनको जरूरत है, ये आप सीख पाएंगे। और बिल्कुल ग्रामर ऐसे चलता रहेगा, कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं। धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और चलता रहेगा। संडे को कभी कभी और ज्यादा व्यस्त होने के कारण वर्क नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी कंडीशन ना आए, कभी कभी ज्यादा व्यस्तता के चक्कर में ऐसा होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।